Good morning, students. Welcome once again in online classes. This is class 10th home science class. Myself, Nancy Srivastav. I am your home science teacher. And we have started chapter number 1. And we have completed several topics of this chapter. And today we will complete the remaining chapter. स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन हाउस होल्ड बजटिंग कि अगर आप हाउस होल्ड बजट अपना बना रहे हो तो उसमें आपको कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए ताकि आप एक अच्छा बजट बना सको। इसमें आपको पहले तो किस किस चीज़ों का स्ट्रिक्टली ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन द एंटिसिपेटेड इनकम कि आपकी जो इनकम है उसके बेसिस पे आप एक अपना बजट बनाइए। जो इनकम है सबसे पहले तो आपका जो खर्च है वो उस पर डिपेंड होना चाहिए, उसके हिसाब से आपके खर्च होने चाहिए। एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एंड इनकम डिराइव्ड, आपको एक अच्छा रिकॉर्ड भी इस चीज़ का बनाकर रखना चाहिए कब क्या आपको कौन सी ज़रूरत पड़ती है। चेकिंग और रिव्यूइंग द एक्सपेंसेस इनकर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड एडजस्ट देम इन रिलेशन टू प्रोजेक्टेड बजट। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान देना चाहिए। फर्दर द बजटिंग कैन बी एनालाइज्ड एज फॉलोज। नंबर 1, लिस्ट commodities. Number 2, estimated costs. Number 3, estimate the expected income. Number 4, balance the income and expenditure. तो ये 4 चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला है द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग द बजट इज़ टू एनलिस्ट ऑल द कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज नीडेड एंड वांटेड बाय द फैमिली थ्रू आउट द बजट period. Now, taking into consideration the numbers of family members, write down the amount of the goods to consumed and services to be utilized and taking the prices prevalent in the market, find out expenditure on each item. कि इस तरह जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी क्या ज़रूरतें हैं, आपको सबको सब लिस्ट बनाइए किस चीज़ पे आपको कितना खर्च आ रहा है, आपकी इनकम के अकॉर्डिंग उनको आप सेट करिए। फिर आप ये तय करिए कि आपको किस चीज़ की कितनी अमाउंट लेनी है जो आपके बजट में पूरा बैठे। एस्टिमेटेड कॉस्ट, द सेकंड स्टेप इज़ टू एस्टिमेट द कॉस्ट एक्यूरेटली। वाइल डूइंग सो फॉलोइंग थिंग्स मस्ट बी केप्ट इन व्यू। नंबर 1, जैसे कि आपको मेक इन्वेस्टिगेशंस फ्रॉम मार्केट अबाउट द करेक्ट प्राइस प्रिवेलिंग देयर, कि आप पहले कई जगह पे दाम थोड़े से पता कर लीजिए। Consider business trend, prices are rising every month. Pay due regard the phenomenon of rise price. Allow sufficient leeway to cover price rise. Demands may change, so keep the view the change in quantity of goods and services कि टाइम टू टाइम डिमांड क्या होता है, चेंज होता है। तो आप किसी भी चीज़ को लीजिए तो इतना ज़्यादा अमाउंट ना ले लीजिए कि एक टाइम के बाद उसकी ज़रूरत ही आपको ना पड़े। तो नंबर 3 है आपका एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड इनकम कि आप पहले एक्सपेक्टेड कहाँ कहाँ से आपकी इनकम हो रही है, कितना आपका टोटल इनकम हो सकता है या होता है, पहले आप उसको कलेक्ट करिए। नंबर 4, बैलेंस द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और आप अपने पहले इनकम को एक तरफ लिखिए कितनी इनकम है, उस इनकम में कैसे खर्चों को आपको समेटना है उस चीज़ की एक लिस्ट आप बनाइए और एक बैलेंस बनाइए। फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ इनकम टू बी स्पेंट ऑन डिफरेंट हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, और एक परसेंटेज आप निकालते चलिए कि किस चीज़ पे आपने कितना परसेंट अपनी सैलरी का कमा दिया है या फिर यूज़ कर लिया है। एंगल्स लॉ ऑफ फैमिली बजटिंग, एक यहाँ पे लॉ दिया है एंगल्स जी ने। क्या है ये? एज द इनकम ऑफ फैमिली इंक्रीजेज द प्रोपोर्शन ऑफ फूड decreases. Number 2, as the income of family increases, the proportion of spent on clothing, fuel, light, rent remain constant. As the income of family increases, the proportion spent of comfort, life, education, health, and recreation tends to increases. Engel further divided the society into 3 classes: the rich, the middle, and the poor. 3 पार्ट्स में उन्होंने इस सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। एक तो रिच फैमिली होती है, एक मिडिल फैमिली होती है, एक पुअर फैमिली होती है अकॉर्डिंग टू देयर इनकम के आधार पर उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक चार्ट दिख रही होगी कि कौन कौन से खर्चे हैं आपके, और उनको फिर पुअर, मिडिल एंड रिच फैमिली में डिवाइड किया गया है।
कि वो किस तरीके से इन सब चीज़ों में करते हैं। आप जैसे देखो कि जो पुअर फैमिलीज़ हैं तो वो फूड पे ही उनका अधिकतर खर्चा जाता है 62, मिडिल फैमिली 55 एंड रिच फैमिली जो होती है वो 50। वो खाने पीने पे इतना ज़्यादा खर्च नहीं करते, क्योंकि वो सारे जो रिच फैमिलीज़ होती हैं उनमें आप अधिकतर लोगों को देखो कि उनका आपका देख सकते हो कि वो लोग डाइट प्लान अपना सेट करके चलते हैं, तो इस हिसाब से वो लोग डाइटिंग ज़्यादा करते हैं, तो उनके खाने पीने के खर्चे क्या होते हैं पुअर फैमिली से थोड़े कम रहते हैं। क्लॉथिंग पे आप देखो तो पुअर फैमिलीज़ के कम है, मिडिल एंड रिच फैमिलीज़ के ज़्यादा हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो कंफर्ट एंड रिक्रिएशन है लास्ट में आप देखो तो वो पुअर फैमिली क्या है अपनी बहुत ही कम सुविधाओं में भी वो सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन जो मिडिल फैमिली है वो थोड़ी सी ज़्यादा एंड रिच फैमिली का कंफर्ट लेवल सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप ये चार्ट आप देखो, इसको आप कंप्लीट करिएगा। एज द टेबल इलस्ट्रेट द इंगल्स लॉ ऑफ बजटिंग विच रन्स फॉलोज एज इनकम ऑफ द फैमिली इंक्रीजेज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर एंड फूड डिक्रीजेज, कि जो फूड पे खाने पीने पे जो खर्चे हैं वो घटते जाते हैं। देन ऑन क्लॉथिंग रेंट फ्यूल एंड लाइट रिमेन्स मोर और लेस एंड द सेम दैट ऑन आर्टिकल्स ऑफ कंफर्ट रिक्रिएशन एंड ऑन कल्चर वांट्स इंक्रीजेज। कुछ चीज़ें बराबर रहती हैं, लाइक रेंट आपका उतना ही रहेगा, फ्यूल्स आप लाइटिंग एजुकेशन ये सारी चीज़ें बराबर रहती हैं, बट जो कंफर्ट लेवल है और जो लीगल प्रोटेक्शन है ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। स्पेसिमेन ऑफ अ फैमिली बजट ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए फैमिली बजट है, ये आप देखिएगा, इसको आप अपनी बुक से करिए कैसे हाउस रेंट है, क्लॉथिंग पे कितना खर्चा आ रहा है, तो ये पूरा चार्ट आपका बना हुआ है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फैमिली बजट, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो फैमिली बजट को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 साइज़ ऑफ द फैमिली, कि फैमिली आपकी कितनी बड़ी है ये से भी आपका खर्चा बढ़ता है। फेज़ ऑफ द फैमिली लाइफ साइकिल, कि आपकी फैमिली में जो भी हैं वो किस फेज़ में है, ओल्ड पर्सन है तो उनकी दवाइयों पे खर्चा आपको ज़्यादा पड़ेगा, बच्चे हैं तो उनके लिए आपको एजुकेशन है, उनके प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्लॉथिंग है, एंटरटेनमेंट है, इन सब चीज़ों पे खर्च आता है। सोशल एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, कि आप किस ट्रेडिशन के हैं, तो उसमें आपको कुछ फेस्टिवल्स हैं, मैरिजेस हैं, कुछ अदर फंक्शंस हैं, कुछ सेरेमनीज़ हैं, तो उस पर आपके खर्चे आते हैं, तो ये आपके फैमिली बजट को अफेक्ट करेगा। लोकेशन, कि आप किस जगह पे रह रहे हो, तो वह आपके रहने पर कि आपको कैसी मोटरसाइकिल यूज़ कर रहे हो, आप 4 व्हीलर यूज़ कर रहे हो, मतलब इस तरीके से आने जाने की सुविधाएं कैसी हैं। अगर पास में है तब तो आप पैदल जा सकते हो, बट अगर आपका दूर एरिया है तो आपको किसी भी चीज़ के लिए व्हीकल का यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी कुछ खर्च आता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है आपका, उससे भी आपका फैमिली बजट बहुत इफेक्ट होता है। टाइप्स ऑफ फैमिली बजट, जैसे नंबर 1 है सरप्लस बजट, नंबर 2 बैलेंस्ड बजट एंड नंबर 3 इज़ डेफिसिट बजट। तो क्या सरप्लस बजट क्या है, व्हेन द इनकम इज़ ग्रेटर दैन एक्सपेंडिचर द फैमिली इज़ एबल टू सेव सम ऑफ इट्स इनकम, कि आपके जो खर्चे हैं वो आपकी इनकम से कम होते हैं ताकि आप कुछ सेविंग कर सको, इस तरीके का जो बजट होता है दैट इज़ सरप्लस बजट। बैलेंस्ड बजट, कि द एस्टिमेटेड इनकम मीट्स द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड बजट, की आपकी जितनी इनकम है उतने में ही आपके खर्चे निकल जाते हैं, तो दैट इज़ बैलेंस्ड बजट। एंड डेफिसिट बजट क्या है, व्हेन द एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द इनकम ऑफ द फैमिली इट इज़ कॉल्ड द डेफिसिट बजट, कि अगर आपके खर्चे इतने हैं जो आपकी इनकम में पूरे नहीं हो पाते हैं, तो इस तरीके का जो बजट है दैट इज़ डेफिसिट बजट। प्रॉब्लम्स ऑफ बजटिंग इन इंडिया, अब इंडिया में जो बजटिंग का प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। लैक ऑफ एजुकेशन, कि यहाँ पे जो है एजुकेशन अगर कम है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इस वजह से यहाँ पे लोगों का बजट बिगड़ जाता है। नंबर 2 इंडिफरेंस ऑफ एजुकेटेड फैमिलीज टू प्रिपेयर बजट, इवन दोज who are educated do not want to undergo the trouble of preparing budget. Some very rich families which are educated do not prepare family budget because they fear that the government would tax them heavily on the income they get. तो ये प्रॉब्लम है। नंबर 3 इज सोशल कस्टम, इन इंडिया द फैमिलीज आर patriarchal. The real income of the families is not known to female members, कि अधिकतर क्या है यहाँ पे कि जो इनकम है वो फीमेल मेंबर्स को नहीं बताई जाती है रियल इनकम यहाँ पे, बिकॉज ऑफ विच एन हेजिटेशन ऑफ फीमेल मेंबर्स स्पेशली हाउस वाइफ्स डू नॉट नो द फैमिली इनकम, कि उनको पता ही नहीं होता है कि फैमिली इनकम क्या है,
पूरी इनकम क्या है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स वी डू नॉट गेट फैमिली बजट्स फ्रॉम इंडियन फैमिलीज़, और इस वजह से इंडियन फैमिलीज़ का बजट लोग बना करके नहीं चलते। बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, द बैलेंसिंग बिटवीन इनकम of the family and incurred expenditure is must to run a family smoothly and happily। बहुत ज़रूरी है एक फैमिली को स्मूथली चलाने के लिए, हैप्पली चलाने के लिए। द डेली बैलेंस बिटवीन इनकम एक्सपेंडिचर गिव द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रोल द अनड्यू एक्सपेंसेस ऑन लग्जरी, कि बिना मतलब के खर्चों से, बिना मतलब की चीज़ों से हमें बचने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है। सो दिस वॉज द चैप्टर, होप यू एंजॉयड द चैप्टर, होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। और अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, आप लोग पूछ सकते हो। टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय।